कि मुसलमानों को ये जो आस्तीन के सांप मैं कहूँगा, ब्लैक शिप्स कही जाते हैं अंग्रेज़ी में, इनसे होशियार रहना चाहिए। तमाम लोग जो है ना इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं और मफादात के पेश नज़र ही ये काम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता अगर ये हैं तो महात्मा गांधी जी का क्या होगा? दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान मुंबई से। जेड के फैजल साहब मेरे साथ हैं। जेड के फैजल साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी जी इसी स्टूडियो में, इसी चैनल पे, कि मुसलमानों की तरफ ज़्यादा रुझान सा बीजेपी का खुलेआम हो रहा है। मोहन भागवत खास तौर पर फील्ड में आ गए हैं। अब वो मिल रहे हैं, जैसे अब आज अखबारों में आ रहा है 5 इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से मिले। हालांकि हाँ पहले मिले थे, हाँ नहीं, हाँ आज खबर कल आई, इंटेलेक्चुअल कह दिया गया है उनको। हालांकि हैं इंटेलेक्चुअल, वाइस चांसलर रहे हैं, नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन में तो ही है भाई, इंडिया आर इम्पोर्टेंट पर्सन्स। लेकिन वो खबर कल आई, मिले थे एक आध हफ्ते पहले, कल खबर आई। उसके बाद अचानक कल, जिसमें मेरी आपकी बात भी हुई थी, उसी सिलसिले, उसी कड़ी से कंटिन्यूशन में करता हूँ मैं जी, कि उसके बाद फौरन ही कल हमारे ख्याल में आप अपने ऑफिस निकले होंगे, जहाँ होंगे, मोहन भागवत लीलासी जो थे, उनकी जो मस्जिद है, इसलिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं इमाम, जो वो मैं यहाँ से लौट पूरे भारत के इमामों का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कहते हैं, जी, उनके मिलने पहुँच गए। इमाम एसोसिएशन काउंसिल क्या बना रखी है उन्होंने अपना, उनके यहाँ मिलने पहुँच गए। उन्होंने उससे 2 जूते आगे बयान दे दिया कि वो राष्ट्रपिता है। इस तरीके तमाम चीज़ें हो रही। मैं बहुत देर तक, वो आपने सही फरमाया, तो मुझे हंसी बार बार इसी बात पर आ रही थी कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो पहले से मेरे उसमें है कि आप क्या कहने वाले हैं। यहाँ से जब मैं गया तो मैंने भी जब शाम को ख़बर देखी तो पता चला कि साहब ये वो तो दानिश्वरों की बात तो थी जिस पर आज से कल गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ये बीच में इमाम हज़रत जो हैं उन्होंने अपनी इमाम एसोसिएशंस बना रखी है और उसके तहत वो काम करते रहते हैं। तो काम यही है जोड़ने घटाने का। और देखिए असल में ऐसा है कि इन तमाम लोग जो है ना इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं और मफादात के पेश नज़र ही ये काम कर रहे हैं। और ये मोहन भागवत जो हैं वो, एक बात ज़रूर हुई कि कल खुद उनके यहाँ गए जी, लेकिन ये देखिए बताऊँ अनीस साहब है क्या, बड़ी बारीक हैं वाइस की चालें, लर्ज़ जाता है आवाज़ अज़ां से, इस्तारा है ये, समझा। तो पता ही चला कि मोहन भागवत, अब हो सकता है खबर पहुंची हो कि साहब इस पे बड़ा हो रहा है कि मोहन भागवत जी नहीं जा रहे हैं, तो मोहन भागवत जी खुद पहुंच गए। लेकिन इन्होंने उनसे इस्तदवा की थी कि आप आइए देखिए, यानी वो अपने इनिशिएटिव पर नहीं गए हैं। खबरें कुछ इस तरह से टीवी दे रहे थे, लेकिन आप अखबारात को पढ़िए तो इन्होंने उनसे कहा था कि साहब आप तशरीफ़ लाइए देखिए। अब देखिए वो सब तो पता है वफ़ की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर किस तरह से ये तमाम लोग दबोचे हुए हैं, वो है। बहरहाल वो तो इंक्वायरी की बात है। तो ये है क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी के की तरफ चला जाएगा, उनके खेमे में चला जाएगा, उनका हिमायती बन जाएगा, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, वो तो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है और उसके सारे दाग धुल जाते हैं, वो बिल्कुल ईमानदार हो जाता है। तो वहाँ न छापा पड़ता है, न कोई ईडी है, न कुछ आईटी है, न कुछ है, न कुछ है, कुछ नहीं है। तो ये इसके पेश नज़र ये सब स्टेप्स हो रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये मानता हूँ कि जब ये आप कह रहे थे, मैंने दूसरी तरफ मोड़ दिया कि मैं बड़ी देर तक ये सोचता रहा कि राष्ट्रपिता अगर ये हैं तो महात्मा गांधी जी का क्या होगा। अब अभी तक तो एक दूसरे संविधान की बात चल रही थी कि यहाँ पर मनुस्मृति का संविधान लागू होगा और फना होगा ढेका होगा। अब ये राष्ट्रपिता भी इन्होंने दे दिया। अच्छा, आज वो मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था मौलाना का, तो वो फरमा रहे थे कि भाई जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो भारत का सेवक हूँ, फला हूँ, ढेका हूँ, लेकिन ये खिताब तो आपने दे ही दिया, बहस तो आपने छेड़ दी, चमचागिरी की जो हद पार होती है वो आपने कर ली। तो अब मैं क्या करूं? मैं देवबंद के कन्वेंशन का मातम कल आपसे कर रहा था और अपना तबसरा कर रहा था, उसके ऊपर मालूम हुआ शामली के कारी साहब की बात कर रहा था और दूसरे कई लोगों की, तो पता चला कि साहब ये नया निकला है इमामी काउंसिल की तरफ से। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत उनको अच्छा कहा। अरे भाई जो इश्यूज़ हैं उस पर तो आइए, उस पर तो कहिए कि उनसे कुछ करें, कुछ कदम आगे बढ़ाएं और कुछ अमली तौर पर वो उसको करें। सामने तो हम कहेंगे कि भाई इन्होंने किया। अब यहाँ मेरा मानना ये है, मैंने आपसे अभी कहा ना कि भाई बड़ी बारीक है वाइस की चालें, लड़ जाता है आवाज़ अज़ां से।
पीएफआई के ख़िलाफ़ जो पूरे मुल्क में छापे मारे जा रहे थे, एक पूरा मुल्क में एनआई वगैरह की रेड, ईडी वगैरह की रेड, ये वो तमाम चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि भाई यही मौका है। इमाम साहब ने दरख्वास्त भी की, चलो उनसे मिलते हैं ताकि लोगों का ध्यान इधर बैठे। पीएफआई को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी वो उन्होंने अगर कोई मान लीजिए देखिए किया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को वायलेट किया है, तो जाहिर चीज़ है वो एक्शन उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए, लिया जाना चाहिए। लेकिन जो ज़ोर चैनल दे रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तो कल उनको लताड़ी दिया था, परसों कल अखबारों में तमाम खबरें थी कि इस तरह की मुनाफरत फैलाने का काम और सब जानते हैं कि करे रहे हैं, उसको दूसरे बिल्कुल एंगल से वो कर रहे हैं कि साहब वो ज़कात का पैसा आता था सऊदी अरबिया से, अरबी ज़कात का पैसा आता था, ज़कात का पैसा गरीबों के लिए है। सऊदी अरबिया में कोई गरीब नहीं है, दुबई में कोई गरीब नहीं है, तो पैसा जहाँ जाएगा जहाँ उसको उसकी ज़रूरत है वो तो इसीलिए है ही है। नहीं साहब वो ज़कात का पैसा है, ये पैसा है, वो पैसा, वो इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए था या है कि अगर उन्होंने कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का कोई वायलेशन किया है और उसके अंदर कोई गलती की है, तो वो XYZ ABCD जो कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सरकार अपना एक्शन करे। उन्होंने अगर कोई दूसरी वो की है, लेकिन ये कि जो मैं देख रहा था कल PFI की जो तकरीरें ये चैनल्स वाले कोट कर रहे थे, जो दिखा रहे थे, जो उसको फ्लैश कर रहे थे कि ये तकरीर किया है, तकरीर किया, मुझे तो तकरीरों में कोई ख़ास बात नज़र आ नहीं रही थी। मतलब उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मुसलमान होना मुल्क में गुनाह है। और वे बताइए, मैं आपसे पूछना जानता हूं, तो इसमें क्या खास बात है? इसमें जो मोहन भागवत ने एकदम से टूल लगाना शुरू कर दिया तो मेरा अपना मुसलमानों के बीच, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को पैसिफाई करने का, क्योंकि इसके रिएक्शंस हो रहे हैं ना, अभी अमेरिका में रिएक्शंस हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो नफरत की आग इन्होंने ऐसा फैला दिया है कि वहाँ लिस्टर में हो रहा है, अमेरिका में इससे पहले हुआ है, पूरी दुनिया में। कल मैं देख रहा था कि 170 ममालिक में हिंदुस्तानी इस बहाने उस बहाने हैं। तो ये जो नफ़रत की आग इन्होंने यहाँ फैलाई है और जिसका पहले अमेरिका में कई बार देखने को मिला, वो अभी लीस्टर में देखने को यूके में मिल रहा है, तो दुनिया और दूसरे देशों में भी इस तरह की चीज़ें होगी। तो ये उसको पैसिफाई करने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं और ये अपने गुर्गे खड़े कर रहे हैं ला करके, ताकि दाढ़ी टोपी शेरवानी और एक अदारा है, इमामों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप हम तो रिप्रेजेंट मुसलमानों को करते नहीं, ये करते हैं, इनको लेंगे और दिखाएंगे कि इमाम एसोसिएशन का ये कहना है। जब राष्ट्रपिता कह दिया तो कुछ बचता है क्या? हद हो गई भाई, कमाल कर दिया उन्होंने। तो अभी तक सब लोगों ने यही कहा था कि बड़े अच्छे हालात हैं और बढ़िया है और इसका मदरसों का कि उसको हम में जाएँ तो इस्तकबाल कीजिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इन्होंने कह दिया, बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया। तो उसमें दो एक लोग और भी थे, नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, जिनकी किताब उताब छपी थी, उसका उन्होंने इजरा किया था, वो बहुत बड़े वो हैं, वो बीच में भी एडिटर मुझे लगते हैं कि उन्होंने सब तमाशा किया है, इनको मिलाया है। फिर उन्होंने दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त के ऊपर वहाँ ले गए। दानिश्वर तो अपने आप ही बेचारे टाइम मांग रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो टाइम पा गए। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक पॉलिटिक्स सियासत की एक कड़ी है जो ऐसा वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के लोग हर जगह फिट हो जाएं, ताकि जो कोई भी एक्शन ले उसको जस्टिफाई करने वाले मिल जाएं। मदरसों के ख़िलाफ़ कोई सर्वे करें, कोई एक्शन लें, जस्टिफाई करने वाले मिल जाएं, चाहे वो और दूसरा कोई काम करें। अभी लिंचिंग विंचिंग होगी तो यही इमाम वगैरह निकाल करके, आजकल थोड़ा उसका सिलसिला रुका हुआ है, तो उसको भी करेंगे, तो जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। ये जो इलेक्शन आ रहा है गुजरात में और आपके हिमाचल में, उसमें हालांकि इस तरह की मुनाफरत के ज़्यादा असरात शायद उस तरह के नहीं, गुजरात में तो है। तो वो इसके पेश नज़र इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि PFI पे छापे पूरे मुल्क में। अब ऐसा दिखा रहे हैं कि मालूम होता है कि बस ये आतंक फैला रहे थे। अरे भाई, वहाँ के SP जो था, जब यहाँ इन्होंने सबसे पहले छापा जो बिहार में मारा था, फुलवारी शरीफ में, अगर मैं गलत नहीं तो फुलवारी शरीफ में, तो वहाँ पर जो SP था वहाँ का, उसने कहा कि भाई हमने तो वहाँ जाके इंक्वायरी की और दौरा किया और देखा कि जिस तरीके से RSS के लोग परेड करते हैं और RSS के लोगों का जो लाठी डंडा लेके परेड होती है, उसी तरीके से ये भी कर रहे थे वर्दी पहन करके। तो उसको बेचारे को बाद में वो सस्पेंड करने की नौबत आ गई थी। तो वही जो चीज़ है कि ये अगर कोई लाठी डंडा लेकर के वो परेड कर रहे थे तो ही कर रहे हैं जो RSS कर रही है, एक्शन क्यों इनके ऊपर होगा जो हमारे सामने है।
अब मैंने अभी आपसे कहा ना कि कल बहुत सारी तकरीरें जो फ्लैश कर रहे थे टीवी के ऊपर आकर के, मुझे तो कोई खास बात उस पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फ्लैश करना है, इसको भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं, हाईलाइट ये कर रहा है कि सऊदीया से पैसा आ रहा है, विदेश से वो पैसा तो आ है रहा ही, जी। लेकिन जो मुलाकात हुई इनसे उसको भी बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ ना कि मुलाकात करके जब हाईलाइट करेंगे, आज तक मुफ्ती शाही इमाम जामा मस्जिद थे, मुफ्ती मुकर्रम थे, ये थे, इनकी बातें लगती थी कि भाई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने जब बोलते थे। अब ये नया इमाम पैदा हो रहा है, सारे इमाम, अब देखिए दानिश्वर इतने बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी वो करता हूँ, आप कह रहे थे भाई कदावर लोग थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जी समझा आपने, जी। वो थे। और शाहिद सिद्दीकी इंपॉर्टेंट पर्सन एमपी भी रहे, और वो अखबार के जरिए भी एक इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट, एक इंपॉर्टेंट लोगों में से हैं। उसके बाद वो ज़मीरुद्दीन शाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही रहे। ये तमाम लोग इस तरह के लोग वहाँ गए, तो ये लोग टाइम मांग रहे थे, कब टाइम मांगा था और कब मिला, और ये इमाम ने कहा कि हुजूर तशरीफ़ लाइए। अब 10 दिन 5 दिन पहले जो भी कहा हुआ था वहाँ पहुँच गए। तो ये जो सिलसिला है ये इस इमाम को हाईलाइट कर रहे हैं। अब इमाम सामने आ जाएगा तो आपको इमाम जो है, अब इनके बारे में पता है कि इनकी क्या अप्रोच माजी में रही है, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लोग उस बात को जानते हैं। तो वो इमाम को, अब इनको अगर हाईलाइट करके, इनको आज का ये इमामों का इमाम है ना भाई, ये तो पूरी एसोसिएशन वाला रखी है, तो इनको हाईलाइट करके जब वो प्रोजेक्ट करेंगे तो मालूम हुआ कि शाही इमाम जामा मस्जिद बगल में और मुफ्ती मुकर्रम बगल में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन बगल में, जामा के स्पोक्स पर्सन बगल में, सब कुछ इधर उधर, ये इमाम निकल करके आए कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है इमाम, इसलिए उसके घर खुद पहुँच गए। और वो बात कहने को ख़त्म भी हो गई कि जो मैंने कल ही एतराज़ किया था कि अगर ऐसा है तो खुद आएँ, तो नहीं, तो ये चीज़ है। तो एक बहुत कैलकुलेटेड मूव है जो हो रहा है। मेरा खाली कहना ये है कि मुसलमानों को ये जो आस्तीन के सांप, मैं कहूँगा ब्लैक शिप्स कही जाते हैं अंग्रेज़ी में, इनसे होशियार रहना चाहिए, और मुसलमानों को दूसरे लोगों की खबरगिरी के अलावा अपने ऐसे जो लोग हैं उनकी भी खबरगिरी करनी होगी, ताकि ये लोग हुकूमत के हाथों का खिलौना ना बने और मुस्लिम कौम का सौदा ना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडियो वापस, अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।